स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कैप्शन आपने देख लिया होगा, नेताजी डुगडुगी बजाओ, हम नाचने के लिए तैयार हैं। हम से मतलब है जनता। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया सुरेंद्र चौधरी साहब ने। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली उमर अब्दुल्ला के प्रेजेंस में। लेकिन आज से कुछ वक्त पहले वो पीडीपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे और बड़े संगीन आरोप लगाए थे उन्होंने पीडीपी पे और महबूबा मुफ्ती पर। उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ी, बीजेपी में आ गए। उसके बाद जब उनसे सवाल पूछे गए, उस वक्त जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, उनसे पूछा गया, जनाब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि इस बार 50 से पार। वो कहते हैं नहीं, ये गलत है, 90 से पार। 50 नहीं, 90 से पार। बाकी जितनी भी पार्टी हैं सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये उनके शब्द हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से उनके मन से रविंदर रैना जिंदाबाद, रविंदर रैना जिंदाबाद, रविंदर रैना जिंदाबाद। ऐसा क्या हो गया इस छोटे से वक्त में, आपने आज कह दिया रविंदर रैना इंजॉय विद योर करप्शन एंड परिवारवाद। क्योंकि जब आप पीडीपी में थे सुरेंद्र चौधरी साहब, तब आप भारतीय जनता पार्टी की खूब जमकर खिलाफत करते थे, काफी कुछ बोलते थे उनके खिलाफ। जब आप भारतीय जनता पार्टी में आए, बिल्कुल खामोश हो गए, बिल्कुल खामोश। जब तक आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, आपने एक बार यह भी नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए। नहीं कहा आपने एक बार भी नहीं कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं जो बीजेपी कहती है, तो फिर चुनाव क्यों नहीं। आपने एक बार भी नहीं कहा। जब तक आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, आपने जितने भी इश्यूज पब्लिक इंटरेस्ट में थे, आपने उसमें इंटरफेयर नहीं किया, आप खामोश थे। आज आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली है। मुझे पता है आज के बाद आप बात करेंगे। इससे पहले भी सुरजीत सिंह सिलाथिया साहब, देवेंद्र सिंह राणा साहब लंबे समय तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, लंबे समय तक। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में थी, आप उनके साथ रहे। यह सच है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं अपने से कहानियां नहीं बना रहा हूं, ये सब जानते हो आप। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर से हटी, भारतीय जनता पार्टी पावर में आई, आप लोगों ने शिफ्ट कर लिया श्यामलाल शर्मा कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में। और आज उमर अब्दुल्ला साहब ने एक इशारा भी किया। जब वो सुरेंद्र चौधरी साहब को ज्वाइन करवा रहे थे, उन्होंने एक स्पीच में कहा कि हम पर अफसरों का बड़ा प्रेशर है, हमारे लोगों पर। जो लोग बड़े मोजिज लोग जो पार्टी छोड़कर गए हैं, उन पर भी अफसरों का प्रेशर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसलिए उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। उनका इशारा शायद देवेंद्र सिंह राणा की तरफ था। और उन्होंने कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में, जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में आना चाहते हैं, उन पर भी अवसरवाद का बड़ा प्रेशर है। सुरेंद्र चौधरी साहब पर भी काफी प्रेशर बनाया गया कि आप एनसी ज्वाइन ना करें, लेकिन वो नीडर हिम्मत वाले थे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली। उन्होंने एक और हवाला दिया आज। उन्होंने कहा किसी और पार्टी के, बीजेपी से नहीं, कश्मीर में किसी और पार्टी से कोई नेता थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में आना चाहते थे। हमने कहा कि 15 दिन आप अपने लोगों को इकट्ठा करो, हम एक फंक्शन करेंगे, उसके बाद आपको ज्वाइन करवा देंगे। लेकिन उन 15 दिनों में इतना प्रेशर अफसर शाही का उस पर बनाया गया, उन्होंने कहा मैं यहां हूं, वहीं पे ठीक हूं। और उन्होंने धमकी कहें इसको या चुनौती कहें, जम्मू कश्मीर के अफसरों को भी दे डाली उमर अब्दुल्ला साहब ने। उन्होंने कहा आप सिर्फ अपनी ड्यूटी कीजिए, सियासत मत कीजिए, लोगों को प्रेशराइज मत कीजिए, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो आगे नहीं रहेगी। आगे हम लोग ही शायद वापस आ जाएं।
आपकी 14-15 साल की जो नौकरी है वो देखकर चले, जिनकी 5-6 महीने की रिटायर हो नौकरी अभी है, वो सोच समझ कर काम करें। शायद धमकी थी या फिर चुनौती थी या फिर क्या था या मैसेज था। लेकिन अब सवाल ये हैं सुरेंद्र चौधरी साहब से और उन सभी लोगों से जिन्होंने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। हम सुरेंद्र चौधरी साहब से बात करना चाहते थे, सुबह से उनको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप तक उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनका स्विच ऑफ है और बिल्कुल वो अपने जो पब्लिक डोमेन में उनके नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं या कॉलिंग नंबर है, उससे कट ऑफ है बिल्कुल। अब सवाल यह है सुरेंद्र चौधरी साहब, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते समय आपने लोगों से कहा था, जो स्पीच में आपने लोगों से कहा था, वो सच था, जो आज आप कह रहे हैं वो सच है। ये मैं हर एक सियासतदान से पूछ रहा हूं, हर एक सियासतदान से, क्योंकि जब आपको लोग वोट देकर जिताते हैं, असेंबली में भेजते हैं, अपना नुमाइंदा बनाकर अपनी बात रखने के लिए आगे भेजते हैं, तब आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, उसकी विचारधारा के साथ होते हो। आप जीत गए उस पार्टी से, मिनिस्टर बने, एमएलए बने, उसके बाद अचानक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर दिया और उस पार्टी को, जिस पार्टी ने आपको मिनिस्टर बनाया, एमएलए बनाया, जिसकी तर्ज पर जनता ने आपको वोट दिए, आप उनको एकदम से झूठा बना देते हो। जनता भी परेशान हो जाती है कि पहले जिसको हमने वोट दिए थे वो सही था, ये हमारा ही नुमाइंदा हमें चैलेंज कर रहा है। तो मेरा एक सजेशन है यहां पर, क्योंकि नेताजी डुगडुगी बजाओ, हम नाचने के लिए तैयार हैं, हमसे मतलब, हमसे मुराद जनता है। जनता सुरेंद्र चौधरी साहब को पीडीपी का नुमाइंदा समझे, भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा समझे या फिर अब एनसी की नुमाइंदा समझे, वो किसकी विचारधारा पे चल रहे हैं? यह सवाल मेरा उन सभी नेताओं से है जिन्होंने शिफ्ट किया है, जिन्होंने स्विच किया है। आपको नहीं लगता कि आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं? कुछ सवाल है। अब सजेशन क्या है इसमें? अब सजेशन यह है जनाब, हमें ऐसा लगता है पिछले महीनों सालों में जिस तरह से नेता पार्टी शिफ्ट कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, हमें लगता है कि नेता सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अचानक उनको याद आता है यार वो पार्टी सही थी, लेकिन जब उनको वहां से बेनिफिट नहीं मिल पाता, वो कहते हैं नहीं जनाब ये दूसरी पार्टी सही है, शायद यहां पे हम डील हो जाए, हमें ऐसा लगता है। तो इसके लिए अब सजेशन क्या है? सजेशन ये है जनाब, अगर मैं कल को किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ता हूं, जीत जाता हूं, असेंबली तक पहुंच जाता हूं, अगर उसके बाद वो चुनाव जीतने के बाद मुझे जो बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट से, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे वो पेंशन के रूप में हो, जब मैं एमएलए नहीं रहा, मिनिस्टर नहीं रहा, ताउम्र मुझे पेंशन मिलेगी। वो पेंशन इसलिए मिलेगी कि जनता ने आप पर यकीन दिलाया था, आपको मिनिस्टर एमएलए बनाया था। उसके बीच में उस पार्टी का रोल भी होता है जिस पार्टी के नाम पर आपने वोट मांगे थे। तो जब आप उस पार्टी से स्विच करो, वो सारे बेनिफिट माइनस हो जाने चाहिए, स्टॉप होने चाहिए, रुक जाना चाहिए। जितने भी नेताओं ने जिस पार्टी से चुनाव लड़कर वो एमएलए बने हैं, उनको आज पेंशन मिल रहा है। जब आप उस पार्टी को छोड़ दें, किसी और पार्टी में चले जाएं, नए सिरे से शुरुआत करें, वो पुराने साल चाहे वो पेंशन ही क्यों ना हो, जब इस तरह की चीजें सामने आएंगी तो वो नेता पार्टी बदलने से पहले 100 बार सोचेगा। पार्टी बदलने पे उसको लगता है कि मेरे हाथ से क्या जा रहा है, जो बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं, मेरा क्या बंद हो जाएगा? क्योंकि जब आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, उसके नाम पर जनता के बीच जाते हो, उनसे बड़े बड़े वादे करते हो, उनसे आप कहते हो कि इस पार्टी के अलावा और कोई पार्टी है ही नहीं जो गरीबों की, आम जनता की सुनेगी। लोग आप पर यकीन करते हैं, आपको असेंबली तक भेज देते हैं, आपको चुनाव जिताते हैं।
और उसके बाद जब वो बेनिफिट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, पूरी उम्र मिलते रहेंगे। 5-10 साल के बाद जब वो पार्टी पावर में नहीं रहती, आप स्विच कर लेते हो, तो उसके साथ साथ वो सारे बेनिफिट भी बंद हो जाने चाहिए। जितने भी मिनिस्टर्स ने, जितने भी नेताओं ने, जितने भी लीडर्स ने इस पार्टी में स्विच किया है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आपको कैसा लगता है, पता नहीं जो लोग ये स्कीम बनाते हैं उनको कैसा लगता है। ये सजेशन है मेरा, क्योंकि ये सीधा सीधा जनता के साथ धोखा है, धोखा है। और एक बात और, यहां पर सुरेंद्र चौधरी साहब बड़े मंजे हुए नेता हैं, बड़े कदावर नेता हैं, बहुत ऊंचा कद है उनका। जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो ये श्योर था, ये एक स्टैंप लग गया था कि वो सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही है, चुनाव चाहे जब मर्जी हो, वो सीट भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन अब जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर लिया है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत ज़रूर बढ़ जाएगी, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी एक बड़ा नाम है, लोगों के बीच पैंठ है उनकी। मुझे आज भी याद है जब नौशहरा 3 से 4 महीने बंद रहा था, वहां के दुकानदार डिमांड कर रहे थे तहसील की, शायद कुछ ऐसा एजिटेशन चला था। उस वक्त सुरेंद्र चौधरी एमएलसी थे पीडीपी से, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। हालांकि उस वक्त पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी। रविंद्र रैना साहब भी वहां से आते थे, उन्होंने रिजाइन नहीं किया था। और ये सवाल उस वक्त मैंने रविंद्र रैना से पूछे भी थे। सुरेंद्र चौधरी साहब ने वो सबको देखते हुए, जनता के बीच जाते हुए रिजाइन दे दिया था। लेकिन जनता ने जिस पार्टी के दम पर आपको वोट दिए हैं, आपको जिताया है, ठीक है, आपने स्विच कर लिया। सभी नेताओं को, देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलातिया, श्याम लाल, जो बड़े नाम में गिनवा रहा हूं, और भी बहुत से नाम हैं, सुरेंद्र चौधरी, जनाब वो सारे बेनिफिट भी बंद होने चाहिए। फिर आप नई पार्टी से नई शुरुआत कर रहे हो, लोगों को पुरानी बातें भूलने के लिए कह रहे हो। कल तक आप कहते थे बीजेपी जम्मू को इंसाफ दिला सकती है, आज आप कह रहे हो एनसी के बिना कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप नई शुरुआत कर रहे हो, नई सोच के साथ सामने आए हो, तो वो पुरानी चीजें सब बंद होनी चाहिए। ये उन सभी नेताओं पर लागू होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है, हो सकता है हमें गलत लगता हो सकता है हमें गलत लगता हो। ये सभी सवाल हम सुरेंद्र चौधरी साहब से आज जरूर पूछते, लेकिन उनका वो पहुंच से परे हैं। शायद वो भी जानते होंगे कि बड़े तीखे सवाल आने वाले हैं, बड़े तीखे सवाल आने वाले हैं, शायद इसीलिए उन्होंने स्विच ऑफ किया, या फिर बिजी होंगे, कोई और कारण होगा। लेकिन जनता और नेता के बीच ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सब कुछ साफ साफ होना चाहिए। मेरी किसी से दोस्ती नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो बात जनता के हित में होती है, जो मुझे सही लगता है, मैं आपसे कह देता हूं, आपसे कह देता हूं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बता देना, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूंगा। लेकिन सुरेंद्र चौधरी साहब, आपका इंतज़ार है, आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ सवाल हैं, हमारे सवाल कभी नहीं होते, जर्नलिस्ट के सवाल कभी नहीं होते, जनता के सवाल होते हैं। भाई यही मुझे कहना था आपसे। और उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बात बड़ी सही कही आज, अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही है तो चुनाव क्यों नहीं, चुनाव क्यों नहीं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।